द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, द्विघात समीकरण हल नहीं हो रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि द्विघात समीकरण का वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिंता मत करो मेरे लाल, मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो के जरिए। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो आपका द्विघात समीकरण का वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर बिहार बोर्ड के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द्विघात समीकरण का वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसकी मदद से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकेंगे। कैसा भी द्विघात समीकरण हो उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो वो टॉपिक कौन सा है? वो है विविधकर तथा द्विघात सूत्र। अब विविधकर क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, और हमें पता है द्विघात सूत्र में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है विविधकर। यानी हमें विविधकर को एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। विविधकर का दूसरा हिंदी में नाम क्या होता है? विवेचक कहीं लिख कर आता है, इंग्लिश में इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब बताओ, हमें पता है सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे विवेचक क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है जिसमें ए बी सी है, वही हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल दिया हो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 बराबर 0 दिया हो। अगर मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो, मुझे इसका विविधकर निकालना हो, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है BAC? तो सर हमेशा तुलना करना होगा किससे? द्विघात समीकरण से। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें a का मान क्या हो गया 2, b का मान क्या हो गया 4, c का मान क्या हो गया माइनस का 1। रख देते हैं इसमें। चलो रखो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे पास 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1, है ना। अब बताओ यहां से क्या आ गया? 16 माइनस माइनस प्लस का 8, यहां से हो गया d बराबर 24। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से मेरा विवेचक क्या आ गया? 24 आ गया। और आपको ऑलरेडी पता है जहां विवेचक धनात्मक होता है वहां हमें मूल कैसे मिलते हैं? वास्तविक तथा भिन्न मिलते हैं, असमान मिलते हैं। क्लियर है? जहां d 0 होता है वहां वास्तविक तथा समान मूल मिलते हैं, जहां d निगेटिव मिलते हैं वहां कोई वास्तविक मूल नहीं मिलते। हमें पहले से पता है ना। चलो बढ़ते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। द्विघात समीकरण का क्या पूछा गया है? विविधकर पूछा गया है, विवेचक पूछा गया है। और यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या दिया जो मैंने अभी आपको बताया। तो जल्दी बताओ यहाँ विवेचक क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0, इसका विविधकर निकालना है। निकाला जाए? देखो तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लो? यहाँ पे 1 मान लो। इसका मतलब a का मान हो गया 1, b का मान हो गया माइनस का 4, c का मान क्या हो गया? प्लस का 4। और विविधकर क्या होता है मेरे लाल? विविधकर होता है मेरे लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम बोलेंगे यहाँ से b का मान क्या है? माइनस का 4 माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है? 1 और c का मान क्या है? 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस 16, यानी d का मान क्या हो गया? 0। d का मान क्या हो गया? 0। क्लियर? किसी ऑप्शन में है? विवेचक बताओ किसी ऑप्शन में? हाँ सर, देखो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें क्या निकालना है? इसमें भी हमें विविधकर निकालना है। तो दो तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। आप आइदर इसको सरलतम रूप में लेकर आ जाओ या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बोलो यहाँ पे एबीसी क्या होगा? सर एबीसी पूछ रहे हो, कंपैरिजन तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। बताओ ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया माइनस का 4 और सी का मान हो गया
4/3 लग रख के बना दो, बनाओ बनाओ बनाओ, ये हो गया b² माइनस का 4ac। b के जगह क्या हो जाएगा, तो सर b के जगह हो जाएगा -4 का वर्ग -4 इंटू a की जगह हो जाएगा 3 और c के जगह हो जाएगा 4/3। अब जैसे 4/3 लिखा, कुछ दिखा, कुछ चमका? हाँ सर देखो कट रहा है, देखो 3 से 3 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हो गया हमारे पास 16 - 16, d बराबर कितना आ गया 0। d बराबर कितना आ गया मेरा लाल 0। किसी ऑप्शन में है? हाँ सर देखो ऑप्शन में तो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अब इस पे बेस्ट मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो होमवर्क बना के लाना, आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है, जरूर बन जाएगा। ठीक है, एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दूसरे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हमें विविध कर दे दिया होगा और उसमें से ए बी सी में से किसी को गायब कर देगा। जैसे देखो यहाँ सी गायब करके वहां पे अल्फा दे दिया गया, अल्फा की वैल्यू निकालना है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से समझाते हैं, ध्यान दो। कोई द्विघात समीकरण 3x² - 4x माइनस अल्फा बराबर 0 दिया गया है, जिसका विविध कर 112 हो तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे लाल? अल्फा की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब चलो कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 और a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -4, c का मान क्या हो गया माइनस का अल्फा। तो अगर मुझे विविध कर निकालना है तो वो हो जाएगा b का वर्ग -4 इंटू a इंटू सी। अब हमें बताओ यहाँ पे b की जगह क्या है सर, -4 का वर्ग, -4 इंटू a की जगह क्या है तो सर 3 इंटू सी की जगह क्या है माइनस का अल्फा। विविध कर भी दिया गया था 112, तो क्यों नहीं यहीं लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं क्या 112, है ना। अब फिर इसको हल कर लेते हैं, चलो हल किया जाए। अब देखो यहाँ जगह 112 बराबर 4 चौके 16। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 अल्फा, एक तरफ लेकर आ जाओ 112 - 16 बराबर 12 अल्फा और यहाँ से हो जाएगा 96, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 96 मेरे लाल, क्या हो जाएगा यहाँ पे 96। अब ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब मेरे लिए बहुत आसान सा हो गया, बताओ ये हो गया 96 डिवाइड बाई 12 बराबर अल्फा। क्या ये कैंसिल आउट होगा? हाँ देखो 12 कम 12 और 12 अठे 96, 12 अठे 96, यानी यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 8, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 8 हो गई। बताओ क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ऑप्शन भी दिया जा सकता है जिसमें हमें अल्फा की वैल्यू दिया 2 3 4 और 8 दिया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 8। तो दूसरी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया कैसे किया जाता है। अब सर अपनी विविध कर निकालना सिखा दिया, विवेचक निकालना सिखा दिया, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो देखो इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम द्विघात सूत्र में। अब द्विघात सूत्र जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है श्रीधराचार्य का नियम, धराचार्य का नियम, है ना, का नियम, लॉ ऑफ श्रीधराचार्य, लॉ ऑफ श्रीधराचार्य, जिसे इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, चलो समझते हैं। ये भी सेम वही तक, मान लो हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया हो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मेरे लाल, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैं बोलूं कि ठीक है मैं समझ गया नहीं होना चाहिए, अब मैं पूछूं द्विघात सूत्र क्या होता है, तो वो होता है मेरे पास x बराबर, है ना। द्विघात सूत्र किसके लिए यूज किया जाता है? इसके मूल ज्ञात करने के लिए। सबसे पहला क्या हो गया, इसको कैसे क्यों यूज करते हैं? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए करते हैं मेरे लाल, मूल ज्ञात करने के लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, है ना, वो क्या आएगा सर, द्विघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी है 2, यानी इसके कितने अधिकतम मूल्य होंगे, 2 मूल होंगे। इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल, रूट ज्ञात करेंगे। मूल मतलब क्या बोल गए, रूट ज्ञात करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कितने इसके मूल होंगे 2। अब वो 2 मूल कैसे होंगे, चलो समझते हैं। तो इसको हल करने के बहुत सारे आपने अभी तक तरीका सीख रखा होगा, मध्य पद विभाजन विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब तीसरा ये मैं सिखा रहा हूं आपको द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र की एक खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है, कैसा भी द्विघात समीकरण क्यों ना हो द्विघात सूत्र लगा सकते हो, लेकिन मध्य पद विभाजन विधि के लिए कुछ लिमिटेशन होता है कि हम यहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन द्विघात सूत्र के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। कैसा भी आपके पास द्विघात समीकरण क्यों ना हो, आप उसको द्विघात सूत्र लगाकर अपना मूल ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? कैसे लगाते हैं, चलो ध्यान से समझोगे, हमेशा के लिए याद रखना। क्या होता है, ध्यान दो, माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। अब जैसे मैंने यहाँ d लिखा, अब आपको समझ में आ गया
क्यों इतना महत्वपूर्ण था विवेचक, क्यों इतना महत्वपूर्ण था हमारा विविध कर, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। आया समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये पूरा का पूरा खेल किसका है, तो सर ये पूरा का पूरा खेल तो डी का ही है, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। अब आते हैं कि सर यहाँ पे तो सब कुछ हमें पता है, a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, सब यहाँ से आता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि द्विघात सूत्रों को कैसे लगाते हैं, है ना। तो चलो बहुत ही आसान से एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, x² माइनस का 2x प्लस 1 के मूल होंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप बोलोगे सर हम यहाँ पे मध्य पद विभाजन विधि भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं, तो क्यों द्विघात सूत्र से हल कर रहे हैं। देखो मैं बस समझाने के लिए यहाँ द्विघात सूत्र से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि द्विघात सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान दो। देखो यहाँ पे दिया गया है 1x² माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहला काम हमेशा किया करो, इसको द्विघात समीकरण से तुलना कर लो। तो बताओ a का मान क्या आ गया 1, b का मान क्या आ गया -2, c का मान क्या हो गया +1 आ गया। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि बताओ हमारे पास कि द्विघात सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे सर द्विघात सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a, ये होता है। तो यानी यहाँ पे हमें d निकालना ही पड़ेगा। तो क्यों हम अलग से d निकालना लें, मतलब क्यों ना पहले अलग से d निकालो ताकि यहाँ पे रख दो, मेरा काम हो जाएगा। तो हमेशा क्या करो, जब भी द्विघात समीकरण हल करना हो द्विघात सूत्र से, तो हमेशा d निकाल लो। d निकालोगे आपका आधा से अधिक परेशानी खत्म, आधा से अधिक समस्याएं खत्म। तो कैसे निकालते हैं d, हमें पता है सर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का मान क्या है -2 का वर्ग -4 इंटू a की जगह क्या है 1 और c की जगह क्या है 1। तो ये हो गया 4 - 4, बोले तो सर d तो 0 सन्नाटा आ गया, यानी 0 आ गया। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्या बोलेंगे x बराबर माइनस b की जगह क्या है सर -2 प्लस माइनस रूट 0/2 इंटू a की जगह क्या हो गया 1। अब जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे, ये प्लस माइनस यानी दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। कैसे देखो ऐसे, इसको दो तरीके, चलो आई का स्टेप आगे कर लेते हैं, है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं x बराबर माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस 0/2, है ना। इसको दो तरीकों से कैसे लिखोगे, ध्यान दो। एक बार क्या करो प्लस के साथ ले लो, एक बार क्या करो माइनस के साथ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पावर में क्या लगा है सर 2, यानी दो मूल होंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 0/2, बोले तो 2/2, बोले तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकेंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 2 - 0/2, ये हो गया 2/2। तो बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर है? क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरे पास दोनों मूल क्या आ गए 1 1, है ना। अब आप बोलोगे सर दोनों मूल 1 1 आ गए, ये कैसे हो गया, क्या किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हो सकते हैं? हाँ, कब, जब d बराबर 0 होता है तो वास्तविक तथा समान मूल मिलते हैं। यहां से ये हमने सिद्ध भी कर दिया, है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में बेस्ट, बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप बना लेना। इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इसको जरूर बना लेना आप, है ना। बढ़ते हैं और इसका आंसर कहाँ कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में। याद से कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7 नंबर, कहाँ आंसर करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आ जाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 को हल कीजिए। तो कैसे हल करना है, सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो ध्यान से, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसको द्विघात समीकरण से हम तुलना कर लेते हैं। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -5, c का मान हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे विविध कर कैसे निकालेंगे, तो विविध कर इसी की मदद से निकाल लेंगे। बताओ क्या होगा विविध कर, b² माइनस का 4 इंटू a इंटू c, और यहाँ पे b का मान क्या है -5 का वर्ग -4 इंटू 2 इंटू 3। अब बताओ क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 8 3 का 24, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 1, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास 1। विविध कर कितना है मेरा लाल, कितना है विविध कर 1 आ गया।
अब हमें निकालना क्या है, हमें तो इसके मूल निकालने हैं, हल करना है। यानी x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस d अपॉन 2a, है ना। तो रखते हैं, चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, सिर्फ हमें इसमें वैल्यू रखना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट किया जाए, x बराबर माइनस b की जगह क्या है, माइनस का 5 प्लस माइनस √1/2 इंटू एक जगह क्या है, 2 है। तो यानी यहां से दो चीजें, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ मेरे लाल। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस, और एक बार क्या करता है प्लस का 1, एक बार +1 ले लो, बट्टा क्या हो गया 2 2 जा 4, और एक बार क्या करो हमारे पास माइनस के साथ 5 - 1/4। तो यहां से आ जाएगा 6/4 और यहां से आ जाएगा 4/4। क्या ये कैंसिल आउट होगा, क्या ये कटुम कटुम होगा? हाँ देखो, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी ये हो गया x बराबर 3/2। और यहां से ये क्या कटेगा, हाँ कटेगा, देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितनी बार में कटा, ये एक बार में। तो यहां से हो गया x बराबर 1। तो मैं क्या बात करता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, x का मान हो गया यहाँ से 3/2 और यहां से हो गया x का मान 1 के बराबर। x का मान क्या हो गया, 1 के बराबर। यानी दो हमारे पास मूल आए, कौन कौन सा है, 3/2 और 1। किसी ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो मैं इसमें आपको इस विधि को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्यों? क्योंकि इसमें हमें अलग से कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या इसका गुणनखंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें सिंपली ABC निकालना है, विविध कर निकालना है, द्विघात सूत्र में सबको रखना है, आंसर पाना है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे द्विघात सूत्र का उपयोग करके हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक में द्विघात समीकरण के किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये भी हमसे नहीं हो रहा है, कमेंट करके जरूर बता दो, मैं उस पर जरूर वीडियो बना दूंगा, है ना। तो चलो मिलते हैं हम लोग इसी तरह किसी अन्य वीडियो में, जहां पे हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाएंगे।